हेलो माय फ्रेंड्स, डे डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर्स का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर ले वो अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओ, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है इस टाइम पे, और आने वाला टाइम पे आपके आप दोनों के रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक जो जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों को ले छोड़ेगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द लवर, next the magician, and 8 of swords and 7 of swords and page of cups. ओके, उफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे मैं अगर आपको बोलूँ और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में ले लेना, बाकी सब आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहले है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में इस इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ इसको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे स्टेबिलिटी सब कुछ है, ठीक है ना। इंसान चाहे कैसा भी हो पैसे वाला होना चाहिए, इसको यही थॉट्स था। और हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने पैसे को ज़्यादा अहमियत दी, आपको कदर नहीं किया, आपका इमोशन का कदर नहीं किया, आपका भोलेपन का फ़ायदा उठा लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ स्टेबिलिटी देखता है, और आपको अपने बारे में भी सोचता है कि आप उनके लिए बहुत ईमानदार थे, अच्छा थे, आप उनको बहुत समझ पाते थे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको साथ कमिटमेंट देना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये बताता है पास्ट में इस इंसान ने आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाए होंगे, इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बीच का वो बातें थी, आपका पार्टनर ने आपको कभी बताया नहीं होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है कि दो दो सिचुएशन था इसके, आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई अदर रिश्ता था जो ये इंसान ने आपको हाइड किया होगा। लेकिन आपका भी जो इंट्यूशन है, इस इंट्यूशन का पावर बहुत ज़्यादा है, आप अपने इंट्यूशन का पावर से हो सकता है आपने पता लगा लिया होगा। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में वो इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा छुपाया, बातें राज में रखा, और आपको ये भी दिख रहा है कि उसको पता था, अगर उनको ये आपको पार्टनर को लगता था अगर आप उनके राज को जान जाओगे, उनके किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है, तो आप ना इस इंसान को ना हमेशा के लिए आप मुंह फेर दोगे, ऐसा इनको डर था, जिसके लिए ये इंसान आपसे छुपाता था अपने पास्ट की बातों को, ठीक है ना, और आज की बातों को। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो खुद से, आप भी एक इस टाइम पे मिस्टीरियस बन गए हो, आप हाइड कर लियो अपना इमोशन को, आप दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो इस इंसान को, ठीक है ना। आप पूरी तरह से अपने लाइफ में सीक्रेट तरीके से जी रहे हो, आप ऐसा बता रहे हो। आपका पार्टनर आपके बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है कि आप क्या चाहते हो, इनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है ना। लेकिन द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कह रहा है कि ये पास्ट में ना आपका पार्टनर ने ना उसके दिल में आपके लिए प्यार था, रिस्पेक्ट था, सब कुछ था, इमोशन था, लेकिन इसने इंसान ने ना दिमाग से सोचा, और सिर्फ दिमाग से सोच के, प्रैक्टिकल सोच के इस इंसान ने अपने दिल का नहीं सुना, और आपको आपका प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया था। ओके, लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है और अपने सारे बात बताना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद ना आप मानोगे नहीं अभी, ठीक है ना, आप क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो पहले से, ऐसा उनको लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा, उसको मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही मतलब अट्रैक्शन में आ जाना, तो किसी का भी खूबसूरती को देखकर फैसला बदल जाना,
और एकदम से आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना हो सकता है पास्ट में किसी और का तरफ ध्यान आ गया था, इसको किसी और का चौका चांद में पैसे को देखकर, रुतबे को देखकर इस इंसान ने आपसे पूरी तरह से मूव ऑन हो गया था, ठीक है ना। 2 दिन के चांदनी को देखकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ जो रिश्ता था ना, सालों साल को रिश्ता तोड़ दिया था। इस इंसान ने ऐसे भी दिख रहा है। ये इंसान को पास्ट में ना सच्चा अच्छा और सच्चा कुछ भी फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस इंसान ने जो भी कर रहा था, इसको लग रहा था ये अच्छा कर रहा है, इसका लाइफ अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है। लेकिन आज वो जो इंसान जिस पोजीशन में उस टाइम पोजीशन में उसको लगता है कि आप सही थे, आप सही हो, ठीक है ना। आप जो भी थे, जैसे भी थे, आप सही थे। उसने बहुत जल्दी कर दिया आपसे दूर जाने के लिए। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको देख रहा है कि आप ना फुल्ली इंडिपेंडेंट हो आपके लाइफ में, आप जो चाहे वो कर सकते हो, और आपको अच्छे बुरे के अच्छे से नॉलेज है, ठीक है ना। और आप जो भी रास्ते जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जा रहे हो। आप फोकस करो अपने लाइफ में, ठीक है ना। आप अपने गोल पे फोकस हो और आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटिव हो, ऐसा उनको लगता है, ओके। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है आप काफ़ी आगे निकल गए हो इस इंसान से, इस रिश्ते से, ओके, ऐसा भी उनको लगता है। तो चलेगा, आज कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज राशियाँ इंपॉर्टेंट है, आर्ट साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉन, बिस्किट, मगर बाकी सभी राशियों के लिए है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स रीड करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है 3 ऑफ सोर्ट्स। 3 ऑफ सोर्ट्स ये कहता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दिया। इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको दिल तोड़ा। लेकिन जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा ना, आज उस इंसान के साथ भी आपका पार्टनर का बन नहीं रहा है। उनके साथ, उन लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को धोखा दे रहा है। तो आपका पार्टनर को आज रियलाइज़ पता हो रहा है कि किसी को धोखा देना, किसी का दिल तोड़ना कितनी मतलब दर्द होता है। हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जो आपको दिल तोड़ा था ना, उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कितनी बेदर्दी से उसने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है ना। लेकिन आज जब आपका पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब आपका पार्टनर का दिल तोड़ दिया, आज उसको समझ में आ रहा है। अभी जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में ना, वो सिर्फ टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रखी है, ठीक है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि उसने पास्ट में आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि उसने आपको इतना हर्ट कर दिया, इतना दिल तोड़ दिया कि उसको ना आप किस मुंह से माफ़ी मांगेगा, बहुत शर्मिंदा भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपका या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है, नहीं तो हो सकता है आप लोग का जब रिश्ता था ना बहुत ही अच्छा थे, आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार थे, एक दूसरे को कुछ भी बातें नहीं छुपाते, एकदम ट्रांसपेरेंट थे इस रिश्ते में। आप लोग किस्मत कनेक्शन से मिले, तो आप लोग बहुत ही अच्छा समय भी बिताया एक दूसरे के साथ। लेकिन आपका पार्टनर ने जब आप दोनों के रिश्ते में कोई मुश्किल हालत आ गई थी, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस रहा हो, जिसके लिए आपका पार्टनर को वो थोड़े मुश्किल लग रहा था। और जब थोड़ा ये रिश्ते को मुश्किल लगा था, तो आपका पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर लिया, लालच में आ गया ये इंसान, पैसे को लेकर, खूबसूरती को लेकर लालच में आकर उस इंसान ने इस रिश्ते को, जो भी मुश्किल आया था, पूरी तरह से इसने मतलब इस रिश्ते को तोड़ ही दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज का दिन में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, आप उनका अदर हो, ऐसा लगता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को आपके बारे में ऐसा भी सोचता है कि आप ही तो उसके लिए परफेक्ट इंसान थे, बहुत प्योर लव थे, ट्रू लव थे, लेकिन आपने जितना प्यार दिया ना कोई नहीं दे सकता। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपको कोई और मिल गया है, कोई और प्यार कर रहा है आपके साथ, ऐसा उनको लगता है। द लवर का कार्ड, ये इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, वो चाहता है कि आप दोनों का रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो जाए। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपको पूरी तरह से अपना प्यार का वो मतलब एहसास करा देना चाहता है कि हाँ, सी और ही आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही क्यूट हो, नहीं तो दिखने में अच्छा हो, नहीं तो उसका हो सकता है मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जिसके चलते इसको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, ये मैनिफेस्ट कर लेता था। और हो सकता है कि इसी गॉड गिफ्ट के चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है पूरी तरह से मिस यूज़ किया होगा, ठीक है ना। जो भी उसको गॉड गिफ्टेड मिला होगा, खूबसूरती जो भी है, उसका मिस यूज़ किया होगा इस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में इस इंसान को ना आपसे भी ज़्यादा परफेक्ट इंसान की तलाश था,
ऐसे इंसान की तलाश था, इस इंसान को जिसके बाल से लेकर सर के मतलब पैर के नाखून तक परफेक्ट हो, ठीक है ना, पूरी तरह से परफेक्ट इंसान की तलाश था, जिसके चलते ये इंसान आपके साथ रहकर भी इस रिश्ते में किसी परफेक्ट इंसान का तलाश कर रहा था। और जैसे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन मिला, उसको उसको जैसे ही कोई लगा कि आपसे बेटर है, परफेक्ट है, तो उस इंसान ने पूरी तरह से आपको झटके में एकदम सा वो आपके लाइफ में बिजली ला के इसने एक ही झटके में पूरी तरह से पलट दी बाजी, और उसने पूरी तरह से आपको इग्नोर करने लगे, आपको इंसल्ट करने लगे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और पूरी तरह से पलट गया, मतलब आप पहले जो अलग था अभी अलग हो, ऐसा। लेकिन इस द मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप ही को मानते हैं कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे, ठीक है ना, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो और आप उनके लिए सब कुछ हो, ऐसा उनको लगता है। और आपसे अच्छा इंसान उसके लाइफ में कोई हो नहीं सकता। आपने जितनी तरह से इसको प्यार किया, खुशियाँ दी ना, कोई नहीं दे सकता। आज आपका पार्टनर आपको बहुत दुआओं में मांग रहा है। फ्यूचर में ये इंसान आपको किसी भी तरह अपने आप से जुड़ के रखना चाहते हैं, आपके से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्स। एट ऑफ सोर्स बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रखा, आपको बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिया आपको। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर भी अटक चुका था, आपको टाइम नहीं दिया था, आपको समय नहीं दिया था, तो कोई किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में फंस गया था, ठीक है ना। इसने अपने ही पैरों से, अपने ही हाथों से इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। ये फंस गया था उस जगह में, उस रिश्ते में। और जो हमें फंस गया था, जिस इंसान के रिश्ते में फंस गया था आपके अलावा, वहाँ पे आपका पार्टनर को निकलने नहीं दे रहा था। पूरी तरह से आपका पार्टनर को आँख और हाथ बांध लिया था, देखने नहीं दिया था, समझ में नहीं दिया। इस इंसान को समझ नहीं सकती, इसका कंट्रोल ही छीन लिया था, इसके हाथ में इसका कंट्रोल नहीं था। ये इंसान किसी और पे कंट्रोल कर रहा था, वो थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा था। आपका पार्टनर जब कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या तो मैं तुमसे प्यार नहीं होता, बस मेरी गलती से मैंने तुम्हें प्रपोज कर लिया तो तुम्हारे साथ आ गया, तो इसके लिए भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ने को तैयार नहीं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है और कहता है, उल्टी सीधी बातें कहता है, और इसलिए अभी आपका पार्टनर फंसा हुआ है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत फंसा हुआ है। उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो उसका दिमाग से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहा है, नेगेटिव भरा पड़ा है इस इंसान के मन में, दिल में, ठीक है ना, और पूरी तरह से माइंड में। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत अंदर तक झिंझोड़ करके रखा था। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहा है, सर दर्द है, पेट दर्द है, इस इंसान का बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। लाइफ एकदम पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ट्स। सेवन ऑफ सोर्ट्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता रहने के बावजूद भी उसने आपसे धोखा करके किसी और के साथ रिश्ता रखा, पीठ पीछे आपको पता ही नहीं चलने दिया उसने कि उसका रिश्ता था किसी और के साथ, ठीक है ना। और जब आपको थोड़ी थोड़ी भनक पड़ने लगी, आपने थोड़ा पूछने लगा, तो उस इंसान ने पूरी तरह से, हो सकता है कि आपको दूरियां दे दी, आपको मजबूरियां गिना दे, और चुपके से ये इंसान ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, ठीक है ना। तो ताकि आप पूछ नहीं पाओ, आप कुछ नहीं कर पाओ, और ये इंसान, लेकिन ये इंसान पास्ट में किसी और के लिए तो आपको धोखा दे दिया था, लेकिन घूम फिर के आज आप ही को देख रहे हैं, आप ही दोनों का रिश्ता देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, प्यार भरा था, कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन आपका पार्टनर ने लालच में आकर, खूबसूरती में आकर, बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिव होके, डर्टी माइंड के साथ वो इंसान छोड़ दिया था। लेकिन घूम फिर के आज आप ही को देख रहा है, क्योंकि ये इंसान जिसके पास भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ पे भी उसको धोखा खाने को मिला है, ठीक है ना, धोखा खाने को मिला। हुआ इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ ही देख रहा है। सेवन ऑफ ऐसा भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर लगता है आपके बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हो तो बंदी हो। कोई भी आपको अगर थोड़ी भी लाइफ में आपको न कोई भी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर देगा, तो आप उसकी तरफ ही हो जाओगे, उस तरफ पिघल जाओगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और चुरा के ले जाए, ठीक है ना, उनसे, और वो देखता रह जाए। आपका पार्टनर फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है और आपके साथ मतलब कहीं और लेके जाना चाहता है, जहाँ पे आप हो ना वहाँ से दूर लेके जाना चाहता है इंसान आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म के था, सबसे फ्लर्ट करता था, ठीक है ना, ऑनलाइन चैटिंग करता था, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहता था, ऑनलाइन नए नए दोस्त बनाना, नए नए चीज़ें करना, नए नए पार्टी लवर भी हो सकता है ये इंसान। लेकिन ये भी दिख रहा है पास्ट में इसने बहुत मनमानी किया अपनी तरफ से, लेकिन ये मनमानी कर करके ना इस टाइम पे तो थक चुका है। अभी उनको वो लगता है कि रियल फीलिंग्स ना यही है कि उनका प्यार, उनका भावना, और उनका जो भावना है, उनका
फीलिंग्स है वो आपके लिए है, ठीक है। बाकी जितने लोगों का साथ भी वो फ्लर्ट करता है, बातें करता है, उन किसी के लिए फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स है तो सिर्फ आपके लिए है। ये इंसान इस टाइम पे आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है और ये इंसान इस टाइम पे तड़पता हुआ भी दिख रहा है। क्यों तड़प रहा है? क्योंकि ये इंसान आपको बोल नहीं पा रहा है अपने मन की बात, उसके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है, जिसके लिए ये इंसान तड़प रहा है। वो चाहता है कि वो किसी तरह से आपको बोल दे, एक्सप्रेस कर दे कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो कर नहीं पा रहा है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप अभी छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, या तो हो सकता है कि आप इसको माफ़ भी कर दो तो अपने साथ नहीं रिश्ते को नहीं चलाना चाहोगे, आगे नहीं बढ़ाना चाहोगे, ऐसा उनको लगता है। जिसके कारण भी आपका पार्टनर इंतज़ार कर रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब आप इस इंसान को स्वीकार करोगे, मानोगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं। इनर वॉइस, तो आपका पार्टनर कह रहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाया, बहुत सारे राज का बात छुपाया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और आज मेरा अंतरात्मा मुझसे कह रहा है चीख चीख के कि मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। और आपका पार्टनर कहना चाहता है मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसे हो और कोई नहीं है, भले मैंने तुम्हें कितना भी धोखा क्यों ना दिया हो, ऐसा बोलना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आप दोनों का कांटेक्ट होने का कब तक चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे व्यूअर्स और उनका पार्टनर। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है मोरलिटी। तो बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन ही कांटेक्ट होने का चांसेस है, और नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 मंथ में भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए गाइडेंस देने में। तो आपके लिए गाइडेंस है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। ओके, एग्जिस्टेंस गाइस, आपके लिए एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है गाइडेंस में। तो आपको बोल रहे हैं डिवाइन कि आप ना अपने मन की सुनिए, अपने मन की गहराई को समझिए और आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आप पाना चाहते हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, आप मैनिफेस्ट करता रहिए, मैनिफेस्ट करना मत भूलिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के बारे में ज़्यादा सोचिए, ठीक है ना, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में क्या है जो फ्यूचर में आपके पास होने वाला है। तो ब्लेसिंग्स के रूप में आपका ट्रैवलिंग है, अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करना है, अगर आपको बाहर गांव जाके पैसा कमाना है, कोई ट्रैवलिंग करना है, तो आपका वो ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप आने वाले टाइम पे दुनिया घूमने वाले हो ऐसा दिख रहा है। और ट्रैवलिंग का ब्लेसिंग्स ये भी दिख रही थी कि आपका खुशी का समय आ रहा है, जो समय आप चाहते थे, और फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी हो जाओगे, ये भी आपके लिए गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उपदेश दीजिए जो हमारे दर्शकों को इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरी तूने ही रास्ता दिखाया है, पहला। दूसरा, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। ओके, नेक्स्ट है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमत रहती है। ओके लास्ट है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारे कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके गाइस, तो ये प्रभु कह रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज निकालने के लिए। तो पहला और आखिरी, ठीक है ना। तो सबसे पहला लव मैसेज है, जब आपका पार्टनर कोई टूटता हुआ सितारा देखता तो वो आपके लिए विश मांगता है, आप उसका विश फुलफिलमेंट हो, आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा बोल रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। हमेशा आपको पाने के लिए विश करता है वो यूनिवर्स से, ऐसा कह रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको इतना प्यार करता है कि कोई शब्दों में या तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके वो नहीं बता सकता कि वो इंसान आपको कितना प्यार करता है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।